हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आपको सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाला हूँ। कहाँ से? सामान्य विज्ञान से। तो साथियों वीडियो को स्किप मत करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बढ़ते हम लोग आगे। सबसे पहले हम लोग मात्रक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? मात्रक के बारे में। समझना शुरू करेंगे। वन लाइनर प्रश्न है मेरे साथियों। शक्ति का मात्रक साथियों याद रखना वाट होता है, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। साथियों याद रखिएगा, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष क्या है? तो वह दूरी जो प्रकाश के एक वर्ष में तय होता है वो प्रकाश वर्ष होता है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है। अगला प्रश्न है, एक पारसेक जो तारे समूह दूरियां अपने मात्रक के बराबर होती है क्या कहलाती है? कितना होता है? तो 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। माप की वह इकाई जिससे 0.39 से गुणा करने पर वह इंच प्राप्त होता है वो क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त किया था। 6 फुट लंबे व्यक्ति के नैनोमीटर में ऊंचाई बात करेंगे तो 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है हम लोगों के, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए मेरे साथियों। अगला बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा मापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है? तो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो कि उत्पादित की जाती है। जो क्या की जाती है? उत्पादित। आगे समझेंगे साथियों। ये सुमिलित करने वाला है, मात्रक से संबंधित है। देखिए ध्यान दीजिए। चलिए, त्वरण किसका मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकंड। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक होता है जूल। आवेग का मात्रक को याद रखना है न्यूटन सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल है, ठीक है। अब उसी तरह वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक। नॉट किसका मात्रक है? तो समुद्री जहाज की गति का। नॉट मील किसका है? नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी का मात्रक है, ठीक है साथियों। उसी प्रकार आगे है कैलोरी, ठीक है। ये भी सेम प्रश्न है। कैलोरी किसका मात्रक है? तो ऊष्मा के लिए मापी जाता है। जूल क्या प्रयोग होता है? कार्य के लिए। एम्पियर किससे? धारा। वाट सामर्थ्य। वोल्ट का हो जाएगा कौची? विभवांतर। साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला बार बार पूछे होने जाने वाले प्रश्न यहाँ से मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि ध्यान से समझना है साथियों। मापक यंत्र एवं पैमाने से संबंधित टॉपिक है, ध्यान समझिए। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, सोनार का प्रयोग होता है, ठीक है। सोनार प्रयोग में लाया जाता है तो 9 संचालकों के द्वारा याद रखना है। सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है, याद रखिएगा। सोनार में पराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है, ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है क्या? ध्यान से समझना है। एनीमोमीटर से मापन किया जाता है पवन वेग का। बैरोमीटर, एनामीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंडवेन में से वायु की गति नापी जाती है तो एनीमोमीटर के द्वारा, ठीक है। साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से सुमिलित करने वाला है। एमीटर जो होता है ना, विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है। टोक्योमीटर क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों और दिशाओं के मापन में प्रयोग होता है, ठीक है। पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? उच्च ताप के मापन में। विद्युत तापमानी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर किसको कहता है? तो विकिरण तापमापी को। किसको? विकिरण तापमापी को। साथियों अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस नापने हेतु पर उपयुक्त हुआ क्या है? तो वह होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ठीक है। पायरी हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो सोलर के रेडिएशन मापने में किया जाता है। मैनोमीटर के द्वारा काम मापा जाता है तो याद रखेंगे गैसों के दाम मापा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न,
ठीक है, आगे ध्यान समझेंगे। सुमेलित वाला प्रश्न आएगा एग्जाम में, ठीक है। कह रहा है क्या, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता की मापा जाता है, सापेक्ष आर्द्रता की का किसको मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। भार किससे मापा जाता है, स्प्रिंग तुला से। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, ओडोमीटर जो मोटरसाइकिल उठे जाते हैं ना, उसके पहियों द्वारा तय की गई दूरी, जो स्पीड ओडोमीटर जो होता है ना, उसकी दूरी मापता है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के यंत्र होता है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता की मापने वाला यंत्र होता है ये। साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्णलीय दाब, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा बैरोमीटर का। साधारणतः बैरोमीटर का प्रयोग होता है कहाँ पे, पारे का प्रयोग होता है उसमें। दूध का अपेक्षित घनत्व तो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो लैक्टोमीटर से, ठीक है। थर्मो रेसिस्टर का एक उपकरण है जो कि कार्य करता है इलेक्ट्रिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। कैसे, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है क्या, स्टेथोस्कोप हृदय की गति सुनने के लिए, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर साहब आला लगाते हैं उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है, हृदय की ध्वनि की गति सुनने के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता का मापने के लिए, कैरेट में मापा जाता है सोना को, तो कैरोटोमीटर। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। देखिए लक्स मीटर आज तक आप लोग नहीं जाने होंगे, तो लक्स मीटर जो होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। रक्तदाब मापने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर का, ठीक है। रक्तचाप मापने के लिए, रक्तदाब मापने के लिए। रडार में उपयोग होता है, रेडियो तरंगों द्वारा उपस्थित वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग होता है, ठीक है साथियों। आगे कह रहा है क्या, हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता याद रखना। रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है, याद रखिएगा, भूकंपीय लहरों का आयाम का, ठीक है। सुमेलित करना, सेल्सियस किसका मात्रक होता है, ताप का। किलोवाट आवर में विद्युत धारा। रक्त RH गुणक होता है, RH फैक्टर समझते हैं ना, वहाँ से होता है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना, ये भी अगला चैप्टर अगले दिन बताऊंगा। सुमेलित करने वाला मैनोमीटर किसमें दाब को मापते हैं। क्यूरेब्रोमीटर आंतरिक दहन इंजन के लिए, ठीक है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति। सिस्मोमैनोमीटर भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। फेनोमीटर का उपयोग ध्वनि तीव्रता तथा स्पंदन आवृत्ति के मापन में। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग होता है, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग होता है। साथियों मुझे लगता है कि, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो जीके के लिए, जीके जो कि स्पेशली BPSC से संबंधित है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।